Hello students, welcome back in class 8th. Today I am going to start our new chapter, modals. Chapter number 9 is given modals. What modals? Modals are auxiliary verbs used to convey a specific meaning in a particular situation. In other hand, you can say modals are helping verb. modals को आप helping verb भी कह सकते हैं, ठीक। और ये स्पेसिफिक मीनिंग आप पर्टिकुलर सिचुएशन में देता है। इट मीन्स एक विशेष मीनिंग विशेष सिचुएशन में देता है। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, यू में गेट इनटू ट्रबल इफ़ यू डिस्टर्ब द क्लास। यदि आप क्लास डिस्टर्ब करते हैं तो यू मे गेट इनटू ट्रबल, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इधर जो बोल्ड लेटर में प्रिंट है मे, ये आपका मोडाल्स है। कौन सी वर्ब है? ये मोडाल्स वर्ब है, जो एक स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है कि यू मे गेट इनटू ट्रबल, कि आप परेशानी में हो सकते हैं। सेकंड, यू विल फॉल वन डे, आप किसी दिन गिर जाएंगे। इफ यदि इफ यू कीप रनिंग डाउन द स्टेयर, यदि आप रनिंग डाउन द स्टेयर, स्टेयर्स के नीचे दौड़ते हुए आए। यहां पर जो विल है, आप एक स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है एक विशेष सिचुएशन में, ठीक है, कि आप कभी ना कभी गिर जाएंगे यदि आप सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए आए। लाइक नॉन फिनाइट वर्ब्स, मॉडल्स डू नॉट चेंज दियर फॉर्म अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। फिनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग मॉडल्स भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, जैसे चाहे उसका सिंगुलर नंबर हो या उसका प्लूरल नंबर हो, फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, ठीक। लेकिन हाँ, टेंस का जरूर इसमें असर पड़ता है। प्रेजेंट टेंस में होगा तो अलग मॉडल वर्ब होगी, पास्ट टेंस होगा तो दूसरी मॉडल वर्ब्स हो सकती है। जैसे कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका पास्ट फॉर्म होता है बच्चों। फॉर एग्जांपल, कैन प्रेजेंट हुआ, कुड पास्ट हुआ, मे प्रेजेंट हुआ, माइट पास्ट हुआ, ठीक है ना। एंड गिवन आर टेबल ऑफ मोडाल्स वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स की एक टेबल यहाँ पर दी जा रही है। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दिस टेबल इन योर फेयर कॉपी। आप इस टेबल को अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखते हैं कि क्या फंक्शन है। कैन, एबिलिटी इन फॉर्मल रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी या सजेशन के सेंस में वी यूज कैन, ठीक है। ऐसे नहीं जहाँ पाया हमने वहाँ कैन का यूज कर दिया, जहाँ पाया हमने वहाँ कुड का यूज कर दिया। सेंटेंस में देखते हैं कहाँ पर एबिलिटी है, कहाँ पर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, कहाँ पर पॉसिबिलिटी है या कहाँ पर सजेशन है, ठीक है। इट मीन्स सेंटेंस का क्या सेंस है, सेंस के अकॉर्डिंग वी कैन यूज द मोडाल कैन, ठीक। आगे हम वन बाई वन स्टडी करेंगे। ये एक मोटा आप कह सकते हैं, संक्षेप इन शॉर्ट में गिवन है। नेक्स्ट वर्ब है आपकी कुड, पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट की एबिलिटी। अब देखिए, कैन कह रहा था कि एक प्रेजेंट की एबिलिटी की बात है, ठीक है। मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं उस काम को नहीं कर सका। तो बच्चों, प्रेजेंट के सेंस में जहाँ पर एबिलिटी होगी वहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं, ठीक। और पास्ट की एबिलिटी के सेंस में हम कुड का यूज करते हैं। आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की संभावना को लेकर हम कुड का यूज करते हैं। एंड सजेशन। आगे देखिए, विल रिक्वेस्ट में, इनविटेशन में, फ्यूचर एक्शन में, एंड एसम्पशन मीन्स होता है इमेजिन, कल्पना करना।
प्रोडक्शन। इसके बाद वुड, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर एक्शन। देखिए काफ़ी सारे ऐसे ये मॉडल्स हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मैच हो रहे हैं। आप इस चैप्टर को जब तक अपनी तरफ से और इस वीडियो को नहीं देखें तब तक समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सेल। सेल रेफर टू द फ्यूचर फंक्शन। ऐसा काम जो इन फ्यूचर होगा उस सेंस में हम सेल का यूज करते हैं। और रिजॉल्व के सेंस में शुड, ड्यूटी, एक्सपेक्टेड, बिहेवियर, एडवाइस। इसके बाद में ये भी आपका पोलाइट रिक्वेस्ट है, फॉर्मल परमिशन है, पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के सेंस में हम मे का यूज करते हैं। माइट आ गया बच्चों, माइट ये मे का पास्ट फॉर्म है, ठीक। स्लाइट चांस ऑफ पॉसिबिलिटी, यस, सजेशन। नेक्स्ट है मॉडल्स आपका मस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन, प्रेजेंट की नेसेसिटी को, सर्टेनिटी एंड प्रोविजन, जिसको बोलते हैं आप निषिद्ध या किसी चीज़ को करने से रोकना, उसको हम बोलते हैं प्रोविजन। डेयर, वार्निंग किसी को, रेवक किसी को फटकार लगाना, इस सेंस में हम डेयर का यूज करते हैं। कहते हैं ना कि आपने यहाँ पर आने का साहस कैसे किया, हाउ डेयर यू टू कम हियर। नीड, नेसेसिटी, जरूरत के सेंस में हम नीड का यूज करते हैं। आगे ऑट टू, ऑब्लाइजेशन, ड्यूटी, एक्सपेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ठीक। अब नीचे है, आप देखिए आपका 1 बाई 1 जो जितने भी आपके मॉडल्स हैं उनका यूज। परमिशन के, इन द सेंस ऑफ परमिशन है, वी कैन यूज, कैन, कुड और मे। 3 चीज़ें आ रही हैं, 3 मॉडल्स आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनिए। परमिशन के सेंस में हम कैन, कुड और मे का यूज करते हैं। द मॉडल्स कैन, could and may are used to ask for and give permission। बच्चों ask for means होता है मांगना, ठीक, और in give देना। इट मीन्स परमिशन मांगने के सेंस में और देने के सेंस में, आस्किंग परमिशन और गिविंग परमिशन, ठीक है। परमिशन देने के सेंस में और परमिशन लेने के सेंस में हम कैन, कुड और मे का यूज करते हैं। देखिए पहले आपका कैन है, जैसे यू कैन टेक एज मैनी कुकीज़ एज यू वांट। इट मीन्स आप जितनी कुकीज़ चाहते हैं उतनी कुकीज़ ले सकते हैं। तो ये सेंटेंस का सेंस बता रहा है कि यहाँ पर हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। यू कैन टेक एज मैनी कुकीज़, जितनी कुकीज़ आपको ज़रूरत हो उतनी कुकीज़ आप ले सकते हैं, गिविंग परमिशन। आगे बच्चों कभी सेंटेंस में कभी कभी कुड बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस दिया रहता है और लास्ट में प्लीज दिया होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, कुड आई टेक अ ब्रेक नाउ प्लीज, क्या मैं अब एक ब्रेक कृपया ले सकता हूँ। यहाँ पर क्या किसी से परमिशन मांगी जा रही है, ठीक है ना। और फर्स्ट में क्या परमिशन दी जा रही थी। आगे मे आई गो आउट टू प्ले नाउ, क्या मैं अब बाहर खेलने के लिए जा सकता हूँ। अब आप खुद समझ सकते कि इसमें परमिशन कोई व्यक्ति ले रहा है या परमिशन किसी को दे रहा है। इस सेंटेंस में हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं कि मे आई गो आउट टू प्ले नाउ, क्या मैं अब बाहर खेलने के लिए जा सकता हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा। अब बच्चों वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इस वजह से इतना ही वर्क आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि लेंदी वीडियो बन तो जाता बट फॉरवर्ड करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इतना वर्क आप अपनी देखिए नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है तो बताइएगा, मैं प्रयास करूँगा आपका डाउट्स क्लियर करने का। थैंक यू।